हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे क्लास 9 की मैथ सीखने जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे चैप्टर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम के बारे में है। इस नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में आइए शुरू करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर है। इसमें हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमें क्या सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या होने चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है हमारा नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ना एक नंबर लाइन बनाई है। क्या बनाई है? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप जीरो देख सकते हो। इस साइड आप देखोगे तो इधर पॉजिटिव के नंबर हैं और इस साइड आप जाओगे तो नेगेटिव के नंबर हैं। तो ये हमारी एक कहलाती है नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे आप जीरो के इधर से उठा लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 से, और इसको डिनोट किया जाता है एन के। तो एन से हमें दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? नेचुरल नंबर को। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसमें बस हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। जीरो से 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या बन जाएंगे? होल नंबर। तो जीरो को इंक्लूड जब आप कर लोगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो पूछा भी जाता है सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो है। और होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। किससे दिखाएंगे? W। थर्ड है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? यहाँ पे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। और इसे हम जो डिनोट करते हैं वो n के थ्रू डिनोट, Z के थ्रू डिनोट करते हैं। किसके थ्रू? Z के थ्रू। तो इसके बाद अगला आता है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है हमारा ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म p बाई q, q इज नॉट इक्वल टू r कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। तो हमारे लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/3, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने लिखा 2, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। 2 के पास अगर माइनस लगा दोगे तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। क्यों? इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5/0 तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया? 0 आ गया। और हमने कंडीशन पढ़ रखी है कि Q कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। P तो हमारे पास ये हो गया 5 और ये Q हो गया। तो Q यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो रैशनल नंबर की यही कंडीशन होनी चाहिए, नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 जैसे आ जाता है वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से हम उसे रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो नेचुरल नंबर क्लियर है, होल नंबर क्लियर है, इंटीजर्स क्लियर है। फिर इसके बाद आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन अ फॉर्म p बाई q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 1/5 है तो इसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 22/7 तो ये हमारा क्या कह जाएगा? इर्रेशनल नंबर बन जाएगा ये हमारा। तो इर्रेशनल नंबर जिसे हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और जिसे p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे आप √3 है, √3 को ना आप p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके। इसके बाद आगे आते हैं हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10/2, आप इसे कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 5 वैल्यू आ रही है ना, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। या फिर ऐसे देखो 1.4 है, ये क्या है? 1.4। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो? 1.4 को 14/10 लिख सकते हो। और आप इसे कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा?
2 7 जा 2 5 जा, और पूरा डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1.4 आ जाएगा। जो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, यानी एक पॉइंट के बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1.4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और देखो 25 है, 25 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 5 आ गया, तो ये भी क्या हमारा टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग क्या होता है ये समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखो 10/3 है, जब आप 10/3 को डिवाइड करोगे ना तो आपको मिलेगा 3.3333333333। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रीअकरिंग हो रहा है। इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख पाते हैं वो हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग, और जिसे हम नहीं लिख पाते हैं बाद में कैसे लिखते हैं ये भी हम सीखेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग कहलाता है। इसके बाद बच्चों आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जब हम सारे नंबर यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं, या फिर रैशनल और इरैशनल नंबर का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं, सबको साथ लेने के बाद हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर बनता है हमारा। रियल नंबर की कंडीशन क्या बच्चों, वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं, आप रैशनल ले लो, इरैशनल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर्स नंबर्स ले लो, ये सारे हमारे क्या हैं, रियल नंबर आते हैं। बस रियल नंबर 2 ऐसे नंबर है जो हमारे रियल नंबर नहीं होते। पहला जो है हमारा वो है एक 0 नहीं होता, यानी 0 मीन्स जैसे 5/0 है, तो ये हमारा रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन है। अभी तक मैथमेटिक्स वालों ने इसका रिसर्च नहीं कर पाए हैं पूरा, जिसे हम नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं कि अभी ये डिफाइंड नहीं है अच्छी तरह से। ठीक है, तो बटे में जब 0 हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में जब 0 हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर नहीं आता, बस ध्यान रखना। और एक रूट के अंदर कोई माइनस की वैल्यू हो, मान लो -1 है, ये भी हमारी रियल नंबर में नहीं गिनी जाती। इन 2 नंबरों को छोड़ करके बाकी सारे नंबर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है।